हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज फिर से हम एक सवाल लेके आ गए हैं। तो देखिए वो क्या सवाल है और उसका क्या हल है। तो सवाल ये है, क्या हम एलोपैथी जो एआरटी लेते हैं उसके साथ होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या कोई जड़ी बूटी की दवा ले सकते हैं क्या? तो चलिए ये सवाल पे हम आज डिस्कशन चालू कर देते हैं। अगर आप एलोपैथी की एआरटी दवा लेते हैं तो उसको एक साइंटिफिक बेस है। वो क्या बेस है कि जब एआरटी यानी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी जो नैको ने दी है, एचआईवी की दवा, उसको एआरटी बोलते हैं। वो अगर आप लेते हैं तो उसके पीछे कुछ ठोस कारण है और वो साइंटिफिकली प्रूफ है। जब वो लेते हैं हम दवा, तो 6 महीने में आपका वायरल लोड पीएनडी आता है। और जो मैंने पहले सेशन में बताया कि जब आपको एचआईवी पॉजिटिव है ये मालूम होता है तो आप रजिस्टर करते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद आपका बेसलाइन CD4 करते हैं। तो CD4 नेचुरली कम ही आता है, क्योंकि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरसेस जो होते हैं वो इम्यूनिटी के ऊपर अटैक करते हैं। वो CD4 टी सेल और सेट जो सेल है वो कम हो जाते हैं, और इसके लिए उसका CD4 काउंट बेसलाइन जो आता है वो कम आता है। लेकिन वो समय पे हम वायरल लोड नहीं करते, क्योंकि वो समय पे वायरल लोड ज़्यादा ही होता है, क्योंकि वायरसेस मल्टीप्लाई होते हैं, दवा नहीं मिलती इसलिए। और जब हम दवा चालू कर देते हैं तो वायरसेस मलूल होते हैं और नींद में जाके वो रिजर्वायर, मैंने बोला था, लिम्फोइड टिश्यूज में जाके छुप जाते हैं। तो अगर आप उस टाइम अगर एलोपैथी की दवा लेते हैं तो वही लाइफ लॉन्ग आपको लेनी पड़ेगी। और अगर आप एलोपैथी की दवा बंद करके आप बोलेंगे कि नहीं, मुझे किसी ने बोला है कि आयुर्वेदिक दवा से, जड़ी बूटी से या होम्योपैथी से वो एचआईवी का नायनाट होता है, तो ये गलत धारणा है। क्योंकि वर्तमान में ऐसी कौन सी ही पथी मीन्स एलोपैथी छोड़ के कौन सी होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, ऐसी कौन सी दवा नहीं आई है जो एचआईवी का खात्मा करती है। सिर्फ और सिर्फ एआरटी ही उसका 100% इलाज है। और वो भी एआरटी भी आपको एचआईवी के वायरस का नायनाट नहीं करते। तो मैंने बोला कि वो सिर्फ मलूल करते हैं, और उनकी जो पावर है, रिप्लिकेटिंग पावर और म्यूटेंट बनाने की पावर है, उनको वो रोक देते हैं। इससे जब तक आप गोली खाते हैं तब तक आपको मीन्स आपकी इम्यूनिटी जो है वो स्टेबल रहती है और थोड़ी बढ़ बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप एक दिन भी गोली नहीं खाए तो जो रिजर्वायर में होने वाले और छुपे हुए जो वायरसेस है वो उभर जाते हैं और वो रेप्लिकेट होते हैं और अलग अलग म्यूटेंट स्ट्रेन तैयार करते हैं, और वो दवा भी उनके ऊपर फिर नहीं लगती, और फिर शरीर में वो कब्जा करना चालू कर देते हैं। तो इसलिए सतर्क रहिए कि आज वर्तमान में दुनिया में ऐसी कौन सी भी दवा नहीं है जो एचआईवी की समूल नष्ट बोलते हैं ना, मीन्स एचआईवी को नष्ट कर देते हैं। लेकिन यह भी एक अपने पास ऐसी दवा है कि जिसकी वजह से ये रोग का फैलाव नहीं होता है, रोग आगे नहीं बढ़ता है, और एचआईवी से एड्स होने की जो प्रक्रिया है वो थम जाती है। इसलिए सतर्क रहिए। और कभी भी, मैं एलोपैथी दवा अभी 2 साल ली हूँ, ले रहा हूँ,
अभी मुझे अच्छा लग रहा है और अभी मैं बंद करना चाहता हूँ, तो नहीं, बंद मत कीजिए। जब तक आपके जान में जान है तब तक आपको ये दवा लेनी पड़ेगी। और आगे ये दवा लेनी पड़ेगी तो है, लेकिन वो ऐसा नहीं कि आज मैंने लिया, आज 5 बजे लिया, कल 6 बजे लिया, परसों 10 बजे लिया। तो वो एक 24 आवर्स का एक टाइम आप सेट कीजिए, अलार्म लगाइए और वही टाइम पे आप गोली लीजिए। इसको एडेरेंस बोलते हैं कि आप वो गोली दवा से अडेर होते हैं। और अगर ये आप लेते हैं तो आप आपकी पूरी जिंदगी सुकून भरी कर सकते हैं। अगर जो है लोग, नॉर्मल जो लोग हैं, वो जैसे अपनी जिंदगी खुशी से गुजारते हैं, वैसे भी आप खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि पीआरटी ही आपका मेन दवाई है। हाँ, मैं ये मानती हूँ कि अगर आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के बारे में मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप लेते हैं तो आपको सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, लेकिन एचआईवी के ऊपर उसका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है। ये आप ध्यान में रखिए। अगर ये आपको अच्छा लगा तो ये आप शेयर कीजिए, क्योंकि सब लोगों को ये मालूम होना जरूरी है। धन्यवाद।